गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, हम लोग ने टॉपिक जो स्टार्ट किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला एक्सचेंज जो है वो CO2 और O2 का जो है वो कहाँ हो रहा था, एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच। एल्वुलाई यानी लंग्स में हमारा। दूसरा, जब ब्लड वेसल्स में वो मिला तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पहुंच रहा था कहाँ पे, हर एक बॉडी सेल के पास, तो वहां पे हो रहा था। हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्सचेंज होता है, गैसेस जो एक्सचेंज करते हैं, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ओके, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, उसी के आधार पे एक्सचेंज होता है। किसका? गैसेस का। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर पे। हम लोगों ने देखा कि पार्शियल प्रेशर है ना ऑफ O2 एंड CO2, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इन mmHg। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो है वो हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, ऑफ O2 एंड CO2 इन mmHg। ठीक है, किस में होता है, mmHg में होता है। ठीक है, जो भी हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखेंगे उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किसमें वो देखेंगे प्रेशर को, तो mmHg में देखते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर, एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, तो एयर में जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159 mmHg, 159 mmHg। ठीक है, अगर हम लोग देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई, द partial pressure of O2 in alveoli। अगर हम लोग देखें पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का, किसमें, एल्वुलाई में, तो क्या होता है 104 mmHg, 104 mmHg। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर देखें, एयर में देखें तो 159 है, लेकिन वो हम लोग जब रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो एयर में, एयर जो हमारे एल्वुलाई तक पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन का जो है वो पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। फिर O2 है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन deoxygenated blood, deoxygenated blood, deoxygenated blood में अगर हम लोग बात करें, deoxygenated blood में पार्शियल प्रेशर, तो ये कितना होगा, तो deoxygenated blood में पार्शियल प्रेशर जो है O2 का वो काफी कम होगा। हम लोग देखते हैं मात्र 40 mmHg होता है। कितना होता है, 40 mmHg, 40 mmHg। ओके, ये जो है 40 mmHg होता।
किसका पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हम लोग देखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 in oxygenated blood, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो है वो आपका 95 mmHg होता है। कितना? 95 mmHg। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है? 95 mmHg। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट होता है। अगर हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का किसमें? एयर में, तो वो चला गया आपका 159। अगर हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई तो 104। अगर हम लोग बात करें इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो 40 mmHg और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg। और अगर हम लोग देखें O2 इन टिश्यू, ठीक है, अगर हम लोग टिश्यू में देखें तो वो जो है वो आपका जाता है कितना? 40 mmHg, है ना। अगर हम लोग देखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू, इसमें देखें टिश्यू में तो जाता है कितना? 40, इसमें भी 40 mmHg। ठीक है, ये डिफरेंट पार्शियल प्रेशर हो गया डिफरेंट मीडियम में। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे, ये तो इसका पार्शियल प्रेशर देखें ऑक्सीजन का। अभी हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो ये काम देगा। जैसे अगर हम लोग जो है एल्वुलाई, जो एल्वुलाई के बीच जो डिफ्यूजन होता है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना रहता है? 104। वहीं हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स में उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हम लोग देखेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक एयर में इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो काफी कम होता है। कितना? 0.3 mmHg। ऐसे भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो काफी कम है ना। तो कितना होता है? 0.3 mmHg। ओके, अगर हम लोग देखें CO2 इन एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई तो ये कितना होता है? 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg। अगर हम लोग देखें कि CO2 इन ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सी ब्लड तो ये हो जाएगा हमारा 45 mmHg, 45 mmHg। ठीक है, किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग देखें अगर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का परसेंटेज क्या होगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो CO2 का परसेंटेज जो है वो कितना होता है? 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg। ठीक है,
उसके बाद अगर हम लोग देखें कि CO2 इन टिश्यू, CO2 द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, टिश्यू में जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा 45 mmHg। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम लोग बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg यानी हाई प्रेशर इसमें CO2 का रहता है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो कितना रहता है 40% रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg रहता है ऑक्सीजन का, और CO2 का कितना रहता है 45। तो वहां पे CO2 का ज्यादा है। वही एल्वुलाई में जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण से क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है ना। कौन? तो आप जो है वो देखोगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर को मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कब कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है और कैसे डिफ्यूजन होता है। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर किसका था CO2 का। अब ये कैसे एक्सचेंज करता है इस चीज को हम लोग डिनोट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग क्या करते हैं एक लाइन बनाते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ इधर दे देते हैं हेडिंग क्या, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर, और यहाँ पे जो है दूसरे साइड लिख देते हैं एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर और क्या हो जाएगा एल्वुलर एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वुलर एयर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के अपेक्षा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे कितना होता है एटमॉस्फेरिक एयर में 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो कितना होता है 40 mmHg, 40 mmHg। ठीक है, वहीं पे जो है वो अगर हम लोग देखें तो एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो और CO2, O2 जो है वो हम लोग यहाँ देखेंगे एल्वुलर एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ये हम लोग देखें कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो कितना जाता है 159 mmHg, और CO2 का जाएगा 0.3 mmHg एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे कितना जाएगा 159 mmHg, सॉरी 159 mmHg, और यहाँ पे जाएगा 0.3 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 ये हो गया। अगर हम लोग जो है यही देखें तो कहाँ पे तो एल्वुलाई में है ना, तो यहाँ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, यहाँ पे होता है 104 mmHg, और यहाँ होता है मात्र 40 mmHg। ठीक है, क्या होता है 40 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता है, आप देखोगे पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे 159 mmHg, और यहाँ जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना है एल्वुलर सैक में, यहाँ पे जो है वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो आपका जाएगा 14, और इसका जो है वो CO2 का जाएगा कितना
40 mmHg। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई में भी O2 का ज्यादा है, यहाँ भी O2 का ज्यादा है, तो यहाँ पे होता है क्या डिफ्यूजन। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इंस्पायरेशन, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ एक्सपायरेशन। यानी ब्रीदिंग में जो है हम लोग देखते हैं कि CO2 जो है O2 जो है अंदर आया और CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में गया। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई के पास O2 ज्यादा है, भले O2 ज्यादा है लेकिन यहाँ CO2 की भी कंसंट्रेशन इसके अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये CO2 यहाँ से एक्सपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ गया और यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वुलर एयर यहाँ पे O2 जो है वो ज्यादा है इसके अपेक्षा, तो एटमॉस्फेयर से जो है वो O2 चला गया किसके पास एल्वुलाई के पास और एल्वुलाई से CO2 जो है वो बाहर निकल गया कहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर में। थोड़ा सा जो है वो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बोले थे कि पार्शियल प्रेशर के अनुसार ये एक्सचेंज करता है। तो अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को देखें तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा कहाँ पे ज्यादा है, हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम है। एल्वुलर सैक में ऑक्सीजन का ज्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, तो क्या होता है जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां से वो लोअर प्रेशर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, ये एक्सपायरेशन के थ्रू CO2 को कहाँ भेज दिया एटमॉस्फेयर के पास और O2 का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो O2 जो है वो जो है वो आ गया किसके पास यहाँ कम है तो इसके पास। ये हुआ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेरिक और एल्वुलाई के बीच जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसमें ये कैसे पार्शियल प्रेशर हेल्प करता है ऑक्सीजन को अंदर जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने में, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, ठीक है। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो डिफ्यूजन होता है वो किसके किसी के बीच होता है तो एल्वुलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच। एल्वुलर एयर और दूसरा क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एल्वुलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला हम लोग ब्रीदिंग किए थे, ब्रीदिंग के बाद जो है वो क्या होता है एल्वुलाई तक एयर पहुंच जाता है और एल्वुलाई के बाद वो जाता है मिक्स करता है किसमें ब्लड में, तो वहां भी जो है एक्सचेंज होता है। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि पार्शियल एल्वुलर में जो है वो किसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज्यादा होता है। कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे जो है 104 mmHg, ठीक है 104 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो होता है कितना 40 mmHg, 40 mmHg। वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो कम होता है यहाँ पे जो है, इसीलिए तो इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये होगा 40 mmHg
और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो होगा 45 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ के अपेक्षा ज्यादा है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन, वहां पे इंस्पायरेशन एक्सप्रेशन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होगा वो कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो कैसे होगा। हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन। ओके, और डिफ्यूजन कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो पहुंच जाएगा किसके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो CO2 आ जाएगा किसके पास, एल्वुलर सैक के पास। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, दूसरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके किसके बीच हुआ, तो एल्वुलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच। पहला जो हुआ था वो एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वुलर एयर के बीच। अब तीसरा हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, जहां पे लंग से ब्लड जो है वो किसमें मिल गया, ब्लड वेसल्स। ओके, अब जो है थर्ड, तो थर्ड जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। वो भी जो है वो क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो इंटरनल रिस्पायरेशन अंदर में, और ये किसके किसके बीच होगा, जैसे ही वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाकर के मिला था, वो ब्लड हो गया था कैसा, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच होगा, ऑक्सी ब्लड और किसके बीच होगा, टिश्यू के बीच होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच होगा, है ना, यानी हमारे टिश्यू सेल के बीच होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो कितना होता है, 95 mmHg, 95 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो मात्र होता है 40 mmHg। वहीं अगर हम लोग जो है टिश्यू में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mmHg, यहाँ पे कितना होता है 40 mmHg, और यहाँ पे होता है 45 mmHg। ठीक है, 45 mmHg। अब क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होगा तो कौन सा गैस किधर जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, तो O2 जो है वो यहाँ से
O2 जो है वो मूव करके पहुंच जाएगा किसके पास, इसके पास, और यहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो CO2 मूव करके आ जाएगा किसके पास, इसके पास, है ना। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाएगा क्या, CO2, और ब्लड पुनः क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे पार्शियल प्रेशर, है ना, और उसका कंसंट्रेशन ये डिपेंड करता है किसके लिए, तो डिफ्यूजन के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग देखे कि सबसे पहले ब्रीदिंग हुआ, फिर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, फिर इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है वो 0.2 mm इन थिकनेस। हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन जो है ना, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन जैसे ये यहाँ पे मेम्ब्रेन का काम कर रहा है हमेशा, तो हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन आर 0.2 mm in thickness। इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 0.2 mm इसका थिकनेस होता है, इसीलिए आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है, आसानी से जो है ये डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखें, और जो है हम लोग अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसको मिटा देते हैं बच्चा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर हम लोग एक बार रिकैप करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और उसमें पार्शियल प्रेशर कैसे इन्वॉल्व होता है, इस चीज़ को हम लोग देखे थे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो एल्वुलाई के पास, ये एल्वुलाई के पास आता है, यहाँ पे O2 आ रहा होता है और यहाँ पे CO2 निकल रहा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो मिलता है किससे आकर के, तो यहाँ पे ब्लड आता है किससे, ब्लड वेसल से, पहला यही था, है ना। तो ब्लड वेसल से यहाँ पे जो है वो हम लोग देखें कि ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें CO2 ज़्यादा है, CO2 की परसेंटेज 45 mmHg था, mmHg, और यहाँ पे जो है CO2 मात्र जो है आपका 40 mmHg था। तो CO2 का परसेंटेज यहाँ था, यहाँ से डिफ्यूज करके किसके पास, एल्वुलर सैक के पास, और यहाँ पे 104 mmHg था किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 40 mmHg था, तो ये ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज कर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो देखे डिफ्यूजन किसके किसके बीच, एल्वुलर सैक के बीच, ब्रीदिंग में, है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, CO2 का कंसंट्रेशन कम। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो हम लोग देखें कि एटमॉस्फेरिक एयर आसानी से जो है वो निकल करके आ जाता है कहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक एयर आसानी से जो है वो आ जाता है हमारे लंग्स के बीच। ठीक, अब जो है ये तो हम लोग देख लिए ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ये ब्लड में मिल तो गया, हम लोग देखें तो ये कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम लोग बोलते हैं कि इट हेल्प्ड बाय ब्लड, यानी कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। हम लोग बोलते हैं इट इज हेल्प बाय ब्लड। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है गैसेस का वो किसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके द्वारा होता है, तो ब्लड के द्वारा होता है। हम लोग अभी देखे थे कि ब्रीदिंग के बाद ये एयर जो है गैसेस जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलता है,
है ना, और ब्लड से फिर जो है बॉडी सेल के पास, बॉडी सेल से फिर ये जो है वो ब्लड में मिलता है और ब्लड ही इसको जो है फिर बाहर करवाता है डिफ्यूजन के द्वारा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो गैसेस का होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। ये हम लोगों ने इसमें देखा। तो जो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पूरा इसके डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्लड गैसेस के साथ मैच करता है और कैसे ये जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।